नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। एक तरफ केजरीवाल रिमांड पर और दूसरी तरफ सियासत में उबाल है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल को 26 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है और उसके बाद से ही बहुत ही इमोशनल कार्ड देखने को मिला है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही एक संदेश भेजा और इस संदेश को किसी और ने नहीं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सबके सामने रखा। इस संदेश में कहा गया है कि वो अंदर रहें या बाहर, हर पल देश की सेवा करते रहेंगे। उनके शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर उनका जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है, इसलिए उन्हें लगता है उन्हें गिरफ्तारी अचंभित नहीं करती है। वो कहते हैं मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य भी किए होंगे कि भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ और भारत को वो फिर से महान बनाना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि देश के अंदर और बाहर ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। उस पर कहते हैं कि ऐसी सलाखें बनी नहीं जो आपके भाई और बेटे को सलाखों के अंदर रख सके, इसीलिए वो जल्द बाहर आएंगे और वादा भी पूरा करेंगे। एक विनती उनके द्वारा की गई जिसमें उन्होंने कहा मंदिर जरूर जाना, भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। तो ये तमाम इमोशनल बातें अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के माध्यम से अपने संदेश में कही। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी एक बार फिर से बीजेपी पर उन्होंने जमकर हमला किया। हमला सरकारी गवाह शरद रेड्डी को लेकर किया गया, क्योंकि वो ये दावा कर रही है कि शरद से केजरीवाल कभी मिले ही नहीं। और साथ ही आतिशी ने यह भी कहा कि शरद को तो यह भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि मनी ट्रेल का पैसा उनके पास आया कहां से। शरद रेड्डी ने बीजेपी को पैसा दिया है, यह आरोप भी उन्होंने लगाया। वहीं दिल्ली सरकार में एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को पार्टी दफ्तर में नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी। दूसरी तरफ बीजेपी है जो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता संविधान में यकीन नहीं करते हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि किस तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। ये जो संदेश अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के माध्यम से सबके सामने रखा, तो ये भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है बीजेपी नेता मनोज तिवारी द्वारा कि सुनीता केजरीवाल तब कहां थी जब अरविंद केजरीवाल बच्चों की कसम खा रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान तेज हो चला है। केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है और अब केजरीवाल ने 26 मार्च तक ईडी के रिमांड में भेजे जाने के बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। इसी दाव के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से संदेश भेजा, जिसे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ते हुए कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। ऐसी सलाखें नहीं बनी जो आपके भाई और बेटे को सलाखों के अंदर कैद कर पाए। मैं जल्द ही बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। आपका भाई बेटा लोहे का बना है। एक विनती है, मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आतिशी ने शराब घोटाले में सरकारी गवाह शरद रेड्डी को लेकर दावा किया कि शरद रेड्डी से केजरीवाल कभी नहीं मिले। साथ ही आतिशी ने ये कहा कि शरद रेड्डी बताए कि मनी ट्रेल का पैसा कहाँ गया। शरद रेड्डी ने बीजेपी को पैसा दिया। तो वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें पार्टी दफ्तर में जाने से रोक दिया है। आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? हम तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन जो प्रूफ सामने आया है ये साफ दिखा देता है कि मनी ट्रेल कहां जा रही है। अभी तक पूरे एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन में बयान ही बयान थे कि किसी ने एक बयान दिया, किसी ने दूसरा बयान दिया, किसी की कनपट्टी पे थप्पड़ मार दिया, उसने एक बयान दे दिया। लेकिन आज पहली बार मनी ट्रेल का प्रमाण सामने आ गया है और साउथ लॉबी की शराब कारोबारियों का पैसा
भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। हमारा नंबर 1 का नेता, 2 का नेता, 3 का नेता, 4 का नेता, 4 शीर्ष नेता हमारे आज झूठे मुकदमों में जेल में डाले गए हैं। गुजरात के हमारे प्रभारी हैं गुलाब जी, हम गुजरात के अंदर 2 चुनाव लड़ रहे हैं, भरूच और भावनगर। आज उनके यहाँ छापा डाला गया है और मुझे पूरा यकीन है आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और अपोजिशन पार्टी के कई बड़े नेताओं पे छापे मारे जाएंगे ताकि अपोजिशन चुप हो जाए, अपोजिशन घर बैठ जाए, अपोजिशन डर जाए। ये कोशिश की जा रही है। उधर बीजेपी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल के भेजे संदेश को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का देशवासियों को पढ़कर सुनाए जाने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने जोरदार प्रहार किया। मनोज तिवारी ने सुनीता केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले आप कहाँ थे जब केजरीवाल बच्चों की झूठी कस्में खाते थे, जब गाड़ी घर नहीं सीधे केजरीवाल महल बना रहे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आदरणीय सुनीता जी, आप कहाँ थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहाँ थीं जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। कि हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक लड़ाई शुरू की है। उस लड़ाई का ही परिणाम है कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है और लगातार कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सैयद जवाद हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी सपोर्टर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो विजय शर्मा जी आपसे है और आपसे सवाल ये, आम आदमी पार्टी शरद रेड्डी को लेकर सीरियस सवाल पूछ रही है सर, और बाकायदा एक क्रोनोलॉजी ड्रॉ कर रही है कि कैसे 10 नवंबर 2022 को अरेस्ट किया जाता है और बिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरद रेड्डी को लिकर स्कैम में फिर 15 नवंबर 2022 को यानी 5 दिन बाद वो 5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को डोनेट करते हैं। आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है 1 जून 2023 को शरद रेड्डी को बेल मिल जाती है और वो गवर्नमेंट के विटनेस बन जाते हैं। 8 नवंबर को शरद रेड्डी की जो कंपनी है वो 35 करोड़ रुपए बीजेपी को फिर से दे देती है और बिंदो फार्मा और एपीएल हेल्थ केयर के माध्यम से टोटल डोनेशंस 40 करोड़ रुपए बता रही है आम आदमी पार्टी, और ये कह रही है कि शरद रेड्डी तो आपको फंड कर रहे थे। जी, मेरा आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है, देश को क्या गुमराह करना चाहती है। आम आदमी पार्टी तरह तरीके से गंभीर आरोप लगा रही है। किसके ऊपर? न्यूज एजेंसी को, अपना जांच एजेंसी के ऊपर। आप मुझे बताइए, आप ईसीजी से पूछिए, क्या जो केस फाइल है वो उनके पास है? क्या जो कोर्ट अपना डिसाइड कर रहे हैं, अपने फैसले दे रहे हैं, अभी उनको रिमांड के ऊपर भेजा है, क्या ये झूठे हैं? क्या जो हाई कोर्ट ने फाइल चैम्बर के अंदर दो जस्टिस थे, उन्होंने फाइल देख के बोला कि आप इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते हो, तो क्या ये भी झूठ है? क्या मतलब ये सारी संवैधानिक जितनी संस्थाएं उनके ऊपर उंगली उठा देते हैं 1 मिनट के अंदर। अब रही बात चंदा देने की, आपको पता है कि ये चंदा देने की जानकारी का भी कानून कौन लाए? मोदी जी लाए ना। ट्रांसपेरेंसी 2014 से पहले देखिए आप, किसी के पास कोई चिट्ठा नहीं होता था, कोई कुछ नहीं, नकद में जितने मर्जी लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसे वसूलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आपके विरोधी आप पर आरोप लगा रहे हैं। प्लीज पहले जवाब ले लीजिए आप। संजीव कौशिक ये कह रहे हैं एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करना ये तो अब एक रिवाज सा बन चुका है, लेकिन क्या ये डिफेंस हो सकता है जिन पर करप्शन चार्जेस हो, खासतौर पर उस पार्टी के नेताओं के लिए जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उपजी? अदिति जी, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग यदि लोकलाज त्याग दे तो इस तरह की स्थितियां स्वाभाविक है। ये कौन लोग हैं जो करप्शन से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो पार्टी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं? वो लोग हैं जो खुद शीर्ष पे बैठ करके और कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ी भ्रष्टाचारी आदमी, और 3 दिन के बाद में आत्मसात कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो बिहार में जाके मुख्यमंत्री के सामने कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी निकम्मा आदमी, और 3 दिन के बाद में आत्मसात कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? इस इलेक्शन के अधिसूचना जारी होने के बाद में आप मुख्यमंत्री को अंदर कर रहे हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आप विपक्षी पार्टियों के खाते को सीज कर रहे हैं। ऐसे ही चुनाव दिए गए थे उनको की ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है। कहा साहब, इस ट्रांसपेरेंसी की बात आप कर रहे हैं
कोर्ट के पास जाना पड़ा, फटकार लगी, जूतम पैजार की स्थिति आ गई थी, तब ये आगे सारी बातें सामने आई है। यदि कोर्ट यदि संजीदगी के साथ एसबीआई के ऊपर कॉकस नहीं बनाती, अपना डांट डपट नहीं करती, तो आज तक ये कहानी अगर इलेक्शन के बाद में ही लोगों को पता चलता। आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। संजीव कौशिक, 8 समन भेजे गए अरविंद केजरीवाल को, 8 समन। ये सिलसिला आज का नहीं है सर। वो वही बात तो मैं कह रहा हूं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी थी, वो तो इंटरिम रिलीफ मांगने गए थे, वहां से भी उन्हें राहत तो मिली नहीं थी। 3 दिन पहले की बात है, ये आधी अधूरी बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। 3 दिन पहले कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में ईडी ने याचिका के नहीं सुनवाई करने के लिए याचिका पर गुहार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर सुनवाई होगी। 22 अप्रैल का जो वक्त, 22 अप्रैल का जो वक्त दिया गया, रिलीफ मिला उन्हें, इंटरिम रिलीफ मिला या उसके बाद भी रिलीफ मिला? क्यों दे दी रिमांड ईडी को? आप बताइए ना, क्यों रिमांड दे दी? एससी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन वापस लेकर गए ना रिमांड पर जिरह करने अभिषेक मनु सिंघवी और उनके 2 फेलो लॉयर्स। कोर्ट यदि सुनवाई कर रही हो किसी मामले में, तो ईडी के पास जो, देखिए मूल बात क्या है कि ईडी के पास वो अधिकार है। लगातार अरविंद केजरीवाल जी ये बात कहते चले आए कि आप जो दिख रहा था, जो पैटर्न दिख रहा था अभी तक, वो यही दिख रहा था कि पूछताछ के लिए ईडी बुलाती है और उसके बाद में पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेती है। और पीएमएलए एक्ट का जो दांत तीखा है ना, वो ये आपको परेशानी में डालता है कि आपको सिद्ध करना है कि आप निर्दोष है। वो नहीं सिद्ध करते कि आप दोषी हैं, आपको खुद को साबित करना है कि आप निर्दोष हैं। दोनों में अंतर होता है और इसी की वजह से अरे सर, मुझे अंतर मत बताइए, मुझे ये बताइए, जो पार्टी ये कहती थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उपजी, जिस पार्टी के नेता कस्में खाए करते थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही इस्तीफे ले लेने की बात किया करते थे, आज जब वो खुद उस स्थिति में हैं, तो फिर वो कानून का सामना करने से इतना कतरा क्यों रहे हैं? अब उन्हें साजिश क्यों दिखाई दे रही है? का खेल रही है कि जिसपे उंगली डाल दिया उसको इस्तीफा दे दे। भारतीय जनता पार्टी की उंगली रखने की वजह से और पूरी कैबिनेट जेल के अंदर चली जाए। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? दिल्ली में पिछले 3 बार से लगातार मुंह की खाती रही है। पिछले इलेक्शन में भी एमसीडी में लोगों ने देखा है। सूर्य प्रकाश मैथिल, ये शिकस्त की टीस है और ये साजिशन रोका जा रहा है अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करने से। धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं कि जो वो कर्म उंगलियों पर गिनते हैं, जुल्म का जिनके कोई हिसाब नहीं, जिनका भ्रष्टाचार में अखंड तक डूबे हुए हैं, जो बात करते थे शुचिता की, और आज वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। आज यहाँ बैठकर वो एजेंसियों पर प्रश्न उठा रहे हैं। अभी संजीव कौशिक जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, सभी को जेल में बंद कर दिया। पहले तो ये बताएं और ये क्लियर करें कि क्या कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर चलते हैं? क्या सीबीआई और ईडी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर चलती है? क्या एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर चलते हैं? सारी एजेंसियां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर चलती हैं। कोर्ट में आप विश्वास नहीं करेंगे। आप कोर्ट में गए, वहां पर आपने रिलीफ मांगा, अगर वहां पर थोड़ा सा भी कहीं इनको मौका मिलता तो क्या इनको रिलीफ नहीं मिलता? अभी इन्होंने पीएमएलए की बात की, तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, एनडीपीएस एक्ट भी हमारा संशोधित हुआ है, लेकिन एल्विश यादव को बेल मिल गई ना 5 दिन के बाद। मिली कि नहीं मिली? तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके विरुद्ध साक्ष्य नहीं है तो आपको कोर्ट रिलीफ नहीं देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं अदिति जी, आखिर परेशानी कहां फंस गए केजरीवाल जी। केजरीवाल जी ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जिन वो अपने साउथ लॉबी के मित्रों के साथ ये गड़बड़ झाला कर रहे हैं, दिल्ली की जनता का पैसा लूट रहे हैं, वो खुद सरकारी गवाह बन जाएंगे। जो 3 सरकारी गवाह हैं, मेरे को नाम उनके याद आ रहे हैं, वो जो अपना एक है आपका शरद रेड्डी है, और शरद रेड्डी को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने क्या कहा वो मैंने सबके सामने रखा अभी। नहीं, वो उस पर जवाब सर, उस पर जवाब, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। बिल्कुल मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड लेना असंवैधानिक है? A1 से क्या आम आदमी पार्टी ने इलेक्टोरल उनका आरोप ये असंवैधानिक, सर असंवैधानिक, क्या अकेला वो डायरेक्टर उस कंपनी में है? आप मेरी बात सुन लीजिए सर प्लीज। जब आरोप ये लगे कि दबाव बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के लिए मजबूर किया गया है, ये एक राजनीतिक आरोप है जिस पर आपकी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा।
आपसे मैं पूछता हूं कि क्या केवल एक ही डायरेक्टर कंपनी में है, उनके अलावा और डायरेक्टर वहां कंपनी में नहीं है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए अदिति त्यागी जी, केवल एक डायरेक्टर यदि कल्पित है तो क्या वो कंपनी बंद कर देंगे आप? उस कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट के अंदर भाई गिरफ्तारी होती है, सुनिए मेरी बात सर ध्यान से सुन लीजिए। एक डायरेक्टर हो चाहे 50 डायरेक्टर हो चाहे 4 डायरेक्टर हो, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप एजेंसीज, इनका आरोप यह है कि एजेंसी का दुरुपयोग कर दबाव बनाया जाता है, पैसे लिए जाते हैं और फिर इन्हें सरकारी गवाह बनाकर फोर्सफुली दूसरे नेताओं का नाम लिवाया जाता है। यह आरोप लग रहा है। पहले मैं सैयद जवाद का कमेंट लूंगी, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। सैयद जवाद, अब यहां पर सवाल यह भी है और यह बहुत अहम सवाल है, तो कब काम करें एजेंसी? क्योंकि इस देश में तो कभी ना कभी इलेक्शन होते ही रहते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव की बात, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर भी आपको आपत्ति है। तो राइट टाइम, शुभ मुहूर्त एजेंसीज के काम करने का कौन सा होता है? बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य दी। और सभी को सुनने के बाद अभी मुझे लग रहा था कि जो मनोज तिवारी साहब कह रहे थे कि उन्होंने सौगंध तो अपने बीवी बच्चों की भी खाई थी कि वो सियासत के अंदर नहीं आएंगे, एक शख्स और थे जिन्होंने सौगंध खाई थी इस मिट्टी की कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश के अंदर बहुत से सरकारी जो साधन है वो बिक भी रहे हैं और देश के अंदर चाइना जो है वो लगातार एंट्री भी कर रहा है, जमीन भी हथिया रहा है और कब्जा भी रहा है। क्या आधार है तमाम क्लेम का? सबूत सामने आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस क्लेम का क्या आधार है? चाइना कब्जा कर रहा है, इस क्लेम का क्या आधार है? आदिति आप मुझे अनइंटरप्टेड मैं आपको अनइंटरप्टेड बोलने दूंगी, आप कम से कम नेशनल सिक्योरिटी पे मत बोलिए ना। आप मत बोलिए, जब आप उस क्लेम को बैकअप नहीं कर सकते फैक्ट के साथ तो मत बोलिए उसको। अब मैं गलत बयानी की तो नहीं करने दे सकती हूँ ना आपको। या तो आप डिबेट पे रहिए और या फिर तैयार रहिए। आप बताइए कहाँ से आपको पता चला है चाइना लगातार भारत के अंदर आ रहा है? कहाँ पहुंच गया चाइना, बताइए। सुना करिए, आप बीच में इंटरप्ट बहुत करती हैं। हाँ मैं करती हूँ क्योंकि मैं डिबेटर हूँ, मेरा काम है डिबेट करना। मुझे बुलाया इसलिए ये मुझे ज्ञान मत दीजिए कि मैं किसको इंटरप्ट करती हूँ। जाके टेप को रिवाइंड कीजिएगा और देख लीजिएगा मैं सबको इंटरप्ट करती हूँ। आपको अगर आपको सिलेक्टिव हेयर लॉस होता है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम नहीं है सिलेक्टिव हेयरिंग का। सुनिए मेरी बात, पहले ये जो क्लेम किया चाइना लगातार अंदर आ रहा है, ये बताइए कहाँ तक पहुंचा है चाइना? आज आप बताइए पहले मुझे। ये तो आप सुब्रमण्यम स्वामी आप ही के फेवरेट है, उनसे पूछ लीजिए बुला करके। अरे आप सुब्रमण्यम स्वामी आपके इस क्लेम का आधार है? नहीं, हाँ इस आधार सुब्रमण्यम स्वामी है, आप बुलाइए उनको। नहीं मैं सुब्रमण्यम स्वामी है आपके इस क्लेम का आधार। सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि भारत के भीतर घुसा रहा है चाइना। कैमरा लेके आदिति त्यागी जाए। नहीं सैयद जवाद, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहे हैं ना? सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि चाइना भारत के भीतर घुसा आ रहा है, ये कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। हाँ कह रहे हैं वो। पहले आप पढ़िए वो क्या कह रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी गांधी फैमिली को नेशनल हेराल्ड केस में दोषी मानते हैं। आप मानते हैं आप? अरे मैडम सुनिए, अब आप तू मैं मेरे से करेंगे या सवाल पर आएंगे? नहीं सवाल सवाल पूछ लिया तो तू मैं है। आपको पता अभी चाइना यहाँ घुस रहा था, वहां घुस रहा था, अब ये तू मैं हो गई। आपसे काउंटर क्वेश्चन करना सुना करिए खामोशी के साथ। आप मुझे धमकाइएगा नहीं, मैं खामोशी के साथ सुनूं, मैं हल्ला मचाते हुए सुनूं, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं, ठीक है? तो हल्ला मचाइए। नहीं आपसे सवाल पूछ रहे, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। अगर जो क्लेम कर रहे हैं उसमें इतनी भी सच्चाई है, 0.1% भी सच्चाई है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं गांधी फैमिली दोषी है, अपराधी है, मानते हैं आप? चौक के अंदर क्या हो रहा है आप बताइए ना, आप मानते हैं गांधी फैमिली दोषी है? सैयद जवाद, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी तो ये कहते हैं। बोलिए जल्दी से। अब आप जवाब सुनिए। आपको आपकी आवाज बड़ी कट के आ रही है। अच्छा मेरी आवाज कटने लगी, आवाज फिक्स कराइए मेरी। इनको आवाज मेरी क्लियर जानी चाहिए। 20 सेकेंड। हाँ क्या बोल रहे? बोलिए सवाल। मैं बोल रही हूँ सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं गांधी फैमिली दोषी है नेशनल हेराल्ड केस में, आप मानते हैं? केस चल रहा है ना? वहां केस चल रहा है। दे दिया। अच्छा वहां पे केस चल रहा है, यहाँ पे सरकार भी कुछ और बोल रही है। यहाँ पे सरकार भी कुछ और बोल रही है, आर्म्ड फोर्सेस भी कुछ और बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री भी कुछ और बोल रही है। तो सैयद जवाद, बहुत बढ़िया, वहां केस चल रही है। कोर्ट के अंदर गए भी, वहां केस चल रहा है। क्या बात है, इसे कहते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करना। मुद्दे पे आइए, मुझे ये बताइए एजेंसियों के लिए काम करने के लिए राइट टाइम कौन सा है? देखिए एजेंसियों का राइट टाइम जो काम करने का चल रहा है वो बिल्कुल सही राइट टाइम आपको लग रहा होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है जिस तरीके से
नाम सामने आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के लगातार थप्पड़ बजाने के बावजूद भी अकल और सुध लेने को तैयार नहीं हो रहे। ये जनता आने वाले समय में डिसाइड कर देगी कि कौन सा सही समय है एजेंसियों को काम करने का, और सत्ता परिवर्तन होते ही एजेंसी इतना बढ़िया काम करेंगी और भी, अभी तो अच्छा कर रही, और भी अच्छा काम करेंगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेंगे। सत्ता का परिवर्तन होने दीजिए। ठीक है, जवाब लीजिए। सत्ता का परिवर्तन जनता तय करती है। अदिति त्यागी और सैयद जवाद डिबेट में तय नहीं करते, जनता जनार्दन बैठिए, उन्हें डिसाइड करने दीजिए। वो सत्ता परिवर्तन करेंगे, सत्ता में सेम पार्टी को रिपीट करेंगे, उन पे छोड़ देते हैं। जवाब लीजिए सूर्य प्रकाश मैथिल। शरद रेड्डी का ठीक है, सत्ता परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा ये भी बताइएगा मुझे, आगे जब लौटूंगी। सूर्य प्रकाश मैथिल। धन्यवाद। देखिए, अभी आपने जिस प्रकार से प्रश्न पूछा उसके बाद सैयद जवाद के मुंह में जवाब नहीं था, वो आपके ऊपर ही अटैकिंग मोड में आ गए। लेकिन मैं इससे इतर अभी आपके प्रश्न पे आ जाता हूं। शरद रेड्डी का ये बार बार नाम ले रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं, राघव मंगूटा और मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, ये दो नाम और हैं जो सरकारी गवाह बने हैं, और ये वो पूरा का पूरा साउथ का ग्रुप था। अरे बीच में चिड़चिड़ाओ मत, बीच में चिड़चिड़ाया मत करो। जब बात जवाब एक मिनट रहा करो, बोले दीजिए, पहले बोले दीजिए उनको। कायदे में रहा करो। नहीं, तू मैं नहीं, प्लीज तू मैं नहीं, मुझे पता है तुम। अरे प्लीज निजी टिप्पणी नहीं, प्लीज मैं ऑडियोस डाउन करा दूंगी, मैं बता रही हूँ अभी, और फिर मौका नहीं दूंगी वापस डिबेट में। तो मुद्दे पे रहिए। सूर्य प्रकाश मैथिल जी 30 सेकंड्स है, प्लीज जल्दी। मैंने आपको 3 नाम गिनाए, ये तीनों नाम सरकारी गवाह बने और इन्होंने माना कि हमने अरविंद केजरीवाल के संग डील की, 12% कमीशन का एक गोरख धंधा बनाया, जिसमें से कि एक हिस्सा घूमकर हम लोग वापस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पे कर रहे थे। 100 करोड़ रुपया जो इन्होंने कैश ट्रांसफर करवाया हवाला के माध्यम से, उसका प्रयोग पंजाब में हुआ, गोवा में हुआ, और इस बात को कोर्ट ने भी माना है कि भैया यहां पर भ्रष्टाचार हुआ और यहां पर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। यही कारण है कि इनके जो जैन है वो जेल में है, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में, और आज अरविंद केजरीवाल। ईडी ने साफ कहा कि इस सारे घोटाले और भ्रष्टाचार का जो किंग पिन है वो पोस्ट बिहाइंड ईडी को प्रूफ करना होगा, अभी ईडी को प्रूफ करना होगा, अभी कोर्ट ने उसमें जजमेंट नहीं सुनाया। ठीक है, जवाब सर क्लेम है, उसके ऊपर काउंटर क्लेम है, काउंटर क्लेम है। प्लीज जवाब लीजिए, संजीव कौशिक से जवाब लीजिए, संजीव कौशिक से जवाब लीजिए प्लीज, संजीव कौशिक। देखिए अदिति जी, कई बार आपने कोशिश की, जवाद भाई ने कोशिश की, वो जवाब इनके पास नहीं है कि आखिर वो पैसे लिए एक सरकारी गवाह से और किस कंडीशन में लिए, क्यों लिए, वो साफ दिखाई दे रहा है। ये आरोपी नहीं है, तथ्य है जो सामने दिखाया जा रहा है, वो कागज में है, वो रिकॉर्ड में है, छुपा हुआ भी है। अब ये सच बताना है कि आखिर किस संदर्भ में सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अभी थोड़ी देर पहले आपको गुस्सा आ रहा था सर, जब सैयद जवाद आपको इंटरप्ट कर रहे थे। नाउ लेट हिम स्पीक, प्लीज। संजीव कौशिक। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि देखिए, सारा खेल राजनीति में टाइमिंग का होता है। ये टाइम है इलेक्शन का, 2024 का। चलिए आप ही बताइए, शुभ मुहूर्त कौन सा होता है? मैं बता तो रहा हूं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना। इस इलेक्शन के वक्त में किसी पार्टी के कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर को, मुख्यमंत्री को आप करप्ट घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आरोप है उस पर आरोप नहीं, ये जज बन के बैठे हुए हैं और फैसला सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक लाइन में पूछ रहा हूं कि देश के गृह मंत्री भी कभी तरीपार हुए थे, तमाम कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वो केस खत्म हुआ, क्या आज उनको तरीपार कहा जाएगा? वो उससे बेदाग बरे हुए ना, लेकिन तरीपार तो आज नहीं कहा जाएगा ना उनको। तो उसी तरह से जिस वक्त की बात होती है राजनीति में, बस टाइमिंग छवि को खराब करने की है। ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। हर इलेक्शन में इनका ये सगुफा हुआ करता है, और ये कहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल कितनी सीटें हैं, डरना क्या है, क्या हैसियत है। भाई साहब, हैसियत ये है कि दिल्ली में जहां देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री रहते हैं, उनके नाक के पिछले 3 बार से लगातार एक पार्टी पटखनी दे रहा है। लास्ट टाइम में रोजाना एक वीडियो लेके चले आते थे एमसीडी के इलेक्शन में, लोगों ने कहा कि यहाँ से भी बाहर जाइए। और प्रधानमंत्री का ऑफिस तो क्या करने लगे, इलेक्शन में इंटरफेयर करने लगे। वो क्या कहना चाह रहे हैं आप? इलेक्शन में इंटरफेयर करने लगे सरकार। ये कौन सा तर्क है? ये कौन सा तर्क है? नाक के नीचे कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिल्ली में रहने वाले बीजेपी अलग राज्यों में जीत रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती या पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, इसमें ये क्या तर्क हुआ कि प्रधानमंत्री की नाक के नीचे से दिल्ली जीत ले रहे हैं, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है? सर वहां भी गुजरात में भी जनता ही तय करती है, दिल्ली में भी जनता ही तय करती है, हरियाणा में भी जनता तय करती है, पंजाब में भी जनता तय करती है। तो कम से कम लॉजिकल बातें तो करा करें आप लोग, आए तो डिबेट में।
अरे स्टार प्रचारक, आप मुझे ये बताइए ना, राइट टाइम क्या है? राइट टाइम क्या है? मैडम आप मेरी बात नहीं जाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक आ गए विक्टिम नैरेटिव पे। आप मेरी बात नहीं जाने देंगे, पूरी बात बोल ली और उसके बाद आप मेरी बात नहीं जाने देंगी। सर आप कौन से आप लोग कौन से यूनिवर्स में रहते हैं? आपको नहीं, ये टीवी है भाई, ये डिजिटल की दुनिया है, सब देख रहे हो, सुन रहे हैं। पता नहीं आप लोग कैसे विक्टिम नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। विजय शर्मा जी, आप विजय शर्मा जी, दिल्ली के इलेक्शन में देश के प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार पूरी ताकत अपनी झोंक दी। उसके क्यों अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे थे गुजरात में प्रचार? आपको नहीं लगता अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे थे देश के दूसरे राज्यों में प्रचार? है मैडम देश की जनता और दिल्ली की जनता नहीं, नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के साथ प्रचार? राहुल गांधी तो सब इलेक्शन में गए, तो राहुल गांधी की वजह से आ रही पार्टी, ये मान लेंगे आप? दवा यदि उस दर्द की दवा भारतीय जनता पार्टी, तो राहुल गांधी की वजह से आ रही कांग्रेस कर देंगे तो वो राहुल गांधी तो 2 यात्रा कर चुके हैं। रहेगा उनको। राहुल गांधी तो 2 यात्रा कर चुके हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से हारी है पार्टी? ये कहना चाह रहे हैं इस डिबेट में? किसके वजह से हारी है? हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केजरीवाल साहब की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप राहुल गांधी, अच्छा प्रधानमंत्री के लिए अलग यार्डस्टिक है और राहुल गांधी के लिए अलग। चलिए विजय शर्मा, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका प्लीज, जल्दी से प्लीज, 20 सेकंड से। जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि मैं इन दोनों तीनों जो प्रवक्ता हैं सर जल्दी से 30 सेकंड से मुझे शो क्लोज करना है। देखिए जो ये आम आदमी पार्टी है, ये भ्रमित करती है जनता को। आपने देखा होगा जब इनको समन मिले थे, 8-9 समन मिले थे, पेश नहीं हो रहे थे, तो ईडी ने शिकायत की थी कोर्ट में, तो उसमें इनको 174 में जमानत लेनी पड़ी। तो जमानत लेने के बाद ये कहते हैं हमें ईडी में जमानत मिल गई। सौरभ भारद्वाज जो LLB पास है, वो कहते हैं हमारे जमानत मिलने के बाद भी ईडी हमारे को समन भेज रही है। तो इस तरह का ये दुष्प्रचार करते हैं। दूसरा, ये खुद कहते हैं कि कांग्रेस ने खुद शिकायत की थी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी मैंने एक प्रवक्ता को टीवी पे सुना कि हाँ हमने शिकायत की थी, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरा, ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन के दौरान हुआ है सब कुछ। आप मुझे बताइए 5 साल में कौन सा ऐसा साल है जिसमें इलेक्शन नहीं होता है? जब पहले इनको समन दिए गए, इन्होंने कहा हम तो राजस्थान, ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, इनको लाइसेंस दे दिया जाए, संजीव कौशिक से डिस्कशन क्लोज करना है, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।